नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गंगा सागर तीर्थ के बारे में। गंगा सागर का तीर्थ भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। इसे पुण्य भूमि और मोक्ष भूमि कहा गया है। गंगा सागर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिला में हुगली नदी, गंगा और बंगाल की खाड़ी सागर के संगम पर स्थित है। यह गंगा नदी सागर में समा जाती है, इसलिए इसे गंगा सागर कहा जाता है। गंगा सागर को त्रिपुण्य संगम माना जाता है। गंगा नदी का पवित्र जल समुद्र, सागर और सूर्य की उपासना, यहाँ स्नान करने से सारे पाप नष्ट होते हैं और पितरों को मोक्ष मिलता है। गंगा सागर का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कपिल मुनि मंदिर है। यहीं पर राजा सागर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि की शराब से भस्म हुए थे। बाद में भागीरथ गंगा को यहाँ लाए और उनके उद्धार हुआ। आज भी श्रद्धालु गंगा सागर स्नान के बाद कपिल मुनि के दर्शन करते हैं। हर साल जनवरी में मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान करते आते हैं। इसे गंगा सागर मेला कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से जीवन सफल हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक कहावत है, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। अर्थात मनुष्य को यदि जीवन में एक बार भी गंगा सागर में स्नान करने का अवसर मिले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। अब मैं आपको गंगा सागर तीर्थ यात्रा और दर्शन की प्रक्रिया बताती हूँ, जो वहाँ परंपरा अनुसार मानी जाती है। तीर्थ यात्री पहले कोलकाता, हावड़ा, सिलहदह पहुँचते हैं। वहाँ से बस या ट्रेन से काप द्वीप या हारवुड पॉइंट पहुँचते हैं। फिर नाव फेरी द्वारा सागर द्वीप पर पहुँचकर तीर्थ यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले श्रद्धालु गंगा और सागर के संगम पर स्नान करते हैं। मान्यता है कि इस स्नान से पाप धुल जाते हैं और पितरों को शांति मिलती है। स्नान के समय सूर्य देव को अर्घ्य देना अनिवार्य माना जाता है। स्नान के बाद श्रद्धालु पास ही स्थित कपिल मुनि मंदिर जाते हैं। यहाँ पूजा अर्चना कर मुनि को प्रणाम करते हैं। मान्यता है कि कपिल मुनि के आशीर्वाद से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा सागर स्नान के बाद लोग तिल दान, अन्नदान, वस्त्रदान और गौ सेवा करते हैं। यहाँ दान करने को अक्षय फलदायी कहा गया है। मकर संक्रांति के दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। अर्घ और गंगा सागर स्नान का पुण्य अन्य दिनों से 1000 गुना अधिक माना जाता है। कई साधु और सन्यासी यहाँ अपनी साधना भी करते हैं। कहा गया है कि गंगा सागर तीर्थ यात्रा जीवन में एक बार भी हो जाए तो जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्ति मिलती है। यह यात्रा केवल शारीरिक स्नान नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। एक पुरानी उक्ति है, गंगा सागर स्नान, कपिल मुनि का ध्यान और दान, यह इस तीर्थ यात्रा की संपूर्णता है। अब मैं आपको एक भक्तिपूर्ण कथा सुनाती हूँ, जैसे कोई श्रद्धालु एवं स्वयं गंगा सागर यात्रा का अनुभव सुना रही हो। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी के एक वृद्ध ब्राह्मण थे। नाम था हरिदास। उम्र अधिक हो चली थी, पर मन में एक ही इच्छा थी, जीवन में एक बार गंगा सागर स्नान कर लूँ, फिर चाहे मृत्यु ही क्यों ना आ जाए। हरिदास जी ने अपने परिवार से अनुमति ली और कठिन यात्रा पर निकल पड़े। पैदल, बैलगाड़ी और नाव से होते होते वे अतः सागर द्वीप पहुंचे। प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरण समुद्र पर पड़ी, हरिदास जी गंगा सागर संगम में उतरे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ गंगा, हे सागर देव, मेरे पाप धो देना और मुझे मोक्ष प्रदान करना। जैसे ही उन्होंने जल में डुबकी लगाई, उनके हृदय में अद्भुत शांति छा गई, मानो वर्षों की थकान और पाप एक ही क्षण में धुल गए हों। स्नान के बाद वे कपिल मुनि मंदिर पहुंचे। वहां दीप जलाकर प्रार्थना की, हे मुनि, आपके आश्रम में आकर मैं धन्य हो गया, मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाइए। कहते हैं कि उसी रात हरिदास जी ने स्वप्न में देखा, कपिल मुनि प्रकट हुए और बोले, वत्स, गंगा सागर स्नान से तुम्हारे पितरों का उद्धार हुआ है और तुम्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिली है। यात्रा का फल प्रभात होते ही हरिदास जी ने दान पुण्य किया, साधुओं को भोजन कराया और प्रसन्न मन से लौट पड़े। उनके गांव लौटने पर सभी ने कहा, हरिदास जी के मुखमंडल पर अब अद्भुत तेज और संतोष झलक रहा है। इसीलिए आज भी लोग मानते हैं कि गंगा सागर स्नान केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी शुद्ध कर देता है। जय माँ गंगे।